नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा सर, कृष्णा रंजन यूट्यूब चैनल से, जो अब हमारे चैनल का नाम बदलकर एग्ज़ाम उल्लू रखा गया है। परिवर्तन ही संसार का नियम है और उसी को फॉलो करते हुए हम लोगों ने अपने चैनल का नाम भी परिवर्तन कर एग्ज़ाम उल्लू रखा है। उल्लू का सेंस गलत मत समझिएगा, मजाकिया रूप में नहीं लेना है। उल्लू का सेंस बहुत है। उल्लू ही वो पक्षी है जो रात में भी देख सकता है, मतलब अंधियारे से वो बाहर निकल सकता है। हम लोग का सेंस यही है कि जो बच्चे कंपटीशन के लाइन में है उनको जो प्रॉब्लम है उससे क्या करना है, बाहर निकालना है। इसका करना है एग्ज़ाम उल्लू। एग्ज़ाम उल्लू पर आइएगा तो हमारे पूरे टीम का वीडियो इस पर आपको दिख जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फिगर काउंटिंग पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोग क्या सीखे थे? पार्ट 1 में सीखे थे कि लाइन की गिनती कैसे की जाती है। आज हम लोग उसी का पार्ट 2 करेंगे। जो मित्र हमारे पार्ट 1 नहीं देख पाए हैं प्लीज पार्ट 1 देखिए, क्योंकि उसमें सारा कॉन्सेप्ट ऐसा बताया गया है कि जिससे फिगर काउंटिंग का मैक्सिमम क्वेश्चन आप एक ही कॉन्सेप्ट पे सॉल्व कर सकते हो, इसलिए पार्ट 1 जरूर देखिएगा। चलिए पार्ट 2 में आप तो आइए स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल काउंटिंग। ट्रायंगल काउंटिंग तो पहले ट्रायंगल काउंटिंग के लिए आवश्यकता किस चीज की? तो पहले ट्रायंगल बनाने के लिए आपको आवश्यकता क्या है? आवश्यकता क्या है? ट्रायंगल में 3 लाइनें होती हैं, जिसमें 2 तिरछी लाइन और एक क्या सीधा, यानी कि 2 स्लैंट लाइन, यानी कि 2 तिरछी रेखा और एक क्या चाहिए, एक बेस चाहिए, तभी तो आप ट्रायंगल्स बना पाओगे। तो बेसिक्स है ट्रायंगल का कि 2 स्लैंट और एक क्या बेस होना चाहिए, तभी बन पाएगा आपका ट्रायंगल। इसी बेस पर आधारित है ट्रायंगल काउंटिंग। दोस्तों कुछ हमारे पास ट्रायंगल्स है जिनकी गिनती करनी है। अगर आपसे पूछा जाए कि इस एक बड़े ट्रायंगल में टोटल ट्रायंगल की संख्या कितनी है, तो कितना होगा? एक ये ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल और एक बड़ा वाला ट्रायंगल, कितना हुआ? 3। उसी प्रकार इसमें काउंट करते हैं, एक ये वाली ट्रायंगल, एक ये वाली ट्रायंगल 2 और एक ये वाली ट्रायंगल 3। फिर इसके बाद हम लोग आएंगे तो ये और ये लाइन मिलकर एक ट्रायंगल बनाएगा, तो ये 4 हुआ, ठीक। फिर ये और ये लाइन मिलाकर 5। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो यहाँ तक तो क्लियर है, लेकिन इसको अगर बनाना हो तो क्या करना है? तो बस वही बेसिक्स बात को ध्यान रखिए, जो बेसिक्स है। और बेसिक्स है क्या, आइए स्टार्ट करते हैं बेसिक्स। परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपको बताए ही थे कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन सारा क्वेश्चन इस पे आप सॉल्व कर सकते हो। तो बेसिक्स बात क्या है कि आपको एक ट्रायंगल बनाने के लिए कितनी लाइन की आवश्यकता होती है? 2 स्लैंट लाइन की। यहाँ पर स्लैंट लाइन है कितना? 1 2 3। और एक ट्रायंगल के लिए कितना चाहिए? 2 स्लैंट लाइन चाहिए, तो 3 है और एक के लिए 2 चाहिए। बेस सिर्फ स्लैंट लाइन से त्रिभुज नहीं बन पाएगा। जैसे कि लाइन वाले में क्या था कि सिर्फ बिंदु से त्रिभुज बनता है, लाइन वाले में था कि 2 बिंदु मिलता है तो जाकर एक लाइन बनता है। लेकिन यहाँ पर ट्रायंगल के लिए आपको क्या करना होगा? 2 स्लैंट लाइन और एक बेस, मतलब स्लैंट लाइन भी चाहिए और बेस भी चाहिए। तो बेस के लिए क्या करना है? इसमें बेस कितना है? एक बेस है। और एक ट्रायंगल के लिए कितना बेस चाहिए? एक ही बेस चाहिए, तो 1c1। तो 3c2 का वैल्यू क्या होगा? 3 गुना 2 और 2 गुना 1। 1c1 का वैल्यू क्या होगा दोस्तों? एक ही होगा। अब कितना आसान है, 2 से 2 कैंसिल, 3 गुना 1 कितना हुआ? 3 हो गया। उसी प्रकार आइए देखते हैं कि इसमें कितने ट्रायंगल हैं। कुछ नहीं, स्लैंट लाइन गिने, 1 2 3 4, और आपको एक ट्रायंगल के लिए 2 स्लैंट लाइन चाहिए। बेस कितना है इस पे? एक ही बेस है। और नीड भी आवश्यकता कितने का है? एक ही बेस का आवश्यकता है, तो एक 4c2 इंटू 1c1, तो 4c2 का वैल्यू 4 इंटू 3 और 2 इंटू 1। जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने पूरा बताया था कि 4c2 को कैसे लिखेंगे, बस इसको देखिए, नीचे में क्या लिखा हुआ है? 2। तो 4 को कितनी बार गुना? 2 बार, घटते क्रम में।
नीचे 2 है तो 2 डिवाइड में नीचे रहेगा और 2 से 1 तक जाएगा। मतलब क्या, जैसे कि हम अगर 5C3 लिखते तो इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं, तो 5C3 यहाँ पर देखते कितना है, 3 है, तो 5 को 3 बार लिखते हैं, किस क्रम में, घटते क्रम में। तो 5, 4 और 3, 1 2 3 बार घटते क्रम में, और यहाँ 3 है तो 3 से डिवाइड करते, 3 गुना 2 गुना 1। अब काट देते, जो आंसर आता है 3 से 3 कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल। अगर 3C2 का वैल्यू देखते तो 5 गुना 2 10 होता। उसी प्रकार जैसे कि हम लोग पार्ट 1 में सीखे थे, सेम काम आपको इस पे अप्लाई करना है। अब इसमें अगर ट्रायंगल्स की काउंटिंग करना हो तो 2 से 4 कटेगा 2 बार में, 3 गुना 6। इसमें ट्रायंगल कितने हैं, 6 हैं। आइए मित्रों इस पे देखते हैं कितने ट्रायंगल्स हैं। तो 1 2 3 4 5 स्लैंट लाइन, और कितने की हो सकता है, एक ट्रायंगल के लिए 2। बेस कितना है दोस्तों, तो 1 है तो 1C1। 5C2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 गुना 4 और 2 गुना 1 डिवाइड में इंटू 1। 2 से ये 4 2 बार में कटेगा, 5 गुना 10। इसमें ट्रायंगल की संख्या कितनी है दोस्तों, 10। आइए इस पर देखते हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 स्लैंट लाइन है, मतलब तिरछी रेखा है, और आवश्यकता कितने की है, 2 की है। ये तो हो गया स्लैंट लाइन तिरछी रेखा। बेस कितना है, तो 1 है, और चाहिए भी एक ही, यानी कि कितना हो गया, 62 का वैल्यू 6 गुना 5 2 गुना 1 इंटू 1। ये 3 बार में कटा, 5 तिहाई 15। अगर बोला जाए कि इसमें ट्रायंगल की संख्या कितनी है, 15 है, तो आसान, बिल्कुल ही आसान, बस सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट से सारा क्वेश्चन। लाइन काउंटिंग सीखें आज, अभी हम लोग सीख रहे हैं ट्रायंगल काउंटिंग, इसके बाद हम लोग सीखेंगे क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज काउंटिंग। तो तैयार हो जाइए एक ही कॉन्सेप्ट पे सारे क्वेश्चन बनाने के लिए। आइए दोस्तों कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। 2 फिगर आपको दिख रहा होगा, और दोनों में पूछा गया कि बताइए ट्रायंगल की संख्या है कितनी। आसान है, बिल्कुल सिंपल सा दिख रहा है। इसमें तो 3 है, 1 2 और एक बड़ा वाला 3। अगर हम लोग परमुटेशन कॉम्बिनेशन से सॉल्व करें तो तरीका तो अभी सीखा ही हमने। अगर इसका ट्रिक्स यूज किया जाए, जो आपको बहुत सारे जगह मिलेगा, तो ट्रिक्स है क्या, ट्रिक्स है कि जितना भी छोटा छोटा त्रिभुज है उसका नंबर आप कर लो। जैसे इसमें बोला कि त्रिभुजों की संख्या है कितना, तो ट्रिक्स क्या बोले कि जितना भी छोटा छोटा त्रिभुज है सबका अलग अलग नंबर कर लो, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें अगर पूछा होता कि त्रिभुजों की संख्या क्या है, तो ट्रिक कैसे अप्लाई करते हो, जितना भी आपने नंबर लिखा है सारे नंबर को एक जगह जोड़ लो, 1 और 2 यानी कि 1 + 2 कितना हुआ, 3। इसमें अगर पूछे कि त्रिभुजों की संख्या है कितनी, तो पहले परमुटेशन कॉम्बिनेशन से देखते हैं, फिर हम लोग ट्रिक्स का यूज करेंगे। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन के थ्रू 1 2 3 4 5 6 7 लाइन है, तो 7C2 इंटू बेस कितना है, 1 है तो 1C1। 7C2 का वैल्यू क्या होगा, 7 गुना 6 और 2 गुना 1। 2 से 6 3 बार में कटा, 7 या 21, 1 का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, यानी इसमें ट्रायंगल की संख्या कितनी है, 21 है। अगर इसको ट्रिक अप्लाई करते तो कैसे करते, जितना भी छोटा ट्रायंगल्स है सारे को क्या करना है, जोड़ देना है। चलिए जोड़ देते हैं, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, 2 और 1 3, 6 4 10 15, 15 और 6 21। तो ये ट्रिक्स है, इसको भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। पर ट्रिक्स क्या है दोस्तों कि एग्जाम में चांसेस होता है कि आदमी कुछ ना कुछ भूल जाए, इसलिए कॉन्सेप्ट पे अगर काम करिएगा तो कभी नहीं भूलिएगा, लेकिन ट्रिक्स भी अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, थोड़ा सा काम जल्दी तो होगा ही होगा। आइए दोस्तों कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। इसमें पूछा जाए कि त्रिभुजों की संख्या बताइए कितनी है, तो सिंपल सा तरीका वही है, स्लैंट लाइन कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी स्लैंट लाइन 7 है, और आवश्यकता कितनी की है, 2 की है, तो 7C2 इंटू बेस कितना है दोस्तों, 2। पर एक त्रिभुज बनाने के लिए आपको कितना बेस चाहिए, एक ही बेस चाहिए, तो 7C2 इंटू 2C1 = 7 गुना 6 और 2 इंटू 1, 3 बार में कैंसिल, लेकिन
यहाँ पर बेस भी है तो बेस के लिए 2c1 का वैल्यू क्या होगा दोस्तों 2 ही होगा, क्योंकि यहाँ नीचे 1 है तो एक बार ही लिखेगा ना, तो 2 ही आएगा। तो ये कट गया तो 7, 3 से 7 या 21, 21 दूने 42। अगर इस पर हम लोग ट्रिक अप्लाई करते तो कैसे करते, छोटे वाले को गिन लेते 1 2 3 4 5 6 और सारे को क्या करते जोड़ देते, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 इक्वल टू कितना आता 21 आता। अब 21 आता तो देखो दोस्तों इस बेस पर कितना हुआ 21। अगर ये लाइन नहीं होता, ये लाइन नहीं होता तो पिछले क्वेश्चन में कितना था 21 था, लेकिन ये लाइन है मतलब क्या कि एक त्रिभुज इस लाइन पे बन रहा और एक त्रिभुज इस लाइन पे बन रहा, मतलब है कि दोनों में त्रिभुजों की संख्या समान है। देखिए एक त्रिभुज इस पे बन रहा और एक त्रिभुज इस पे बन रहा, एक त्रिभुज इस लाइन पे बन रहा और एक त्रिभुज इस लाइन पे बन रहा, तो हर एक लाइन पर त्रिभुजों की संख्या क्या है समान है, यानी कि इस लाइन पे जितने त्रिभुज होंगे इस लाइन पे भी उतना ही होगा, यानी कि सीधा इसको क्या करना है 2 से गुना कर देना है, यानी कि त्रिभुज की संख्या कितनी होती है 42 होती है। ऐसे आप लोग ट्रिक भी अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट आओ, इसमें अगर पूछ दे कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है तो हर एक बेस पे देखो मित्रों की अलग अलग त्रिभुज बन रहा, इस बेस पे एक त्रिभुज, इस बेस पे एक त्रिभुज और इस बेस पे एक त्रिभुज, उसी प्रकार इस बेस पे एक त्रिभुज, यानी कि सारे बेस पे एक एक त्रिभुज बन रहा। तो आप एक ही त्रिभुज का एक ही बेस का काम करो 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी कि सभी को जोड़ देना है तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 कितने हो गए 21। लेकिन यहाँ बेस कितना है 1 2 3 4, यानी कि ये 21 का कितना गुना 4 गुना, यानी कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी 84 होगी। यहाँ पे 4 से गुना इसलिए किया गया मित्रों कि एक बेस पर अगर 21 है तो इस पे भी 21 बनेगा, इस पे भी 21 बनेगा, इस पे भी 21 बनेगा, मतलब 4 गुना बनेगा। अगर इसी को हम लोग कॉन्सेप्ट पे बनाते तो कैसे बनता, देखिए बिल्कुल आसान है। लाइन की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 है तो 7c2 इंटू बेस 1 2 3 4, यानी कि 4 है लेकिन एक त्रिभुज के लिए एक ही बेस चाहिए, इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे 7c2 का वैल्यू 7 गुना 6 और 2 गुना 1, 4c1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, सिंपल है। तो ये 3 बार में कट गया तो 7 21 और 21 गुना 4 कितना हुआ 84 हुआ। तो आप इससे भी निकाल सकते हो, इससे भी निकाल सकते हो, ट्रिक्स याद है तो अच्छी बात है, वरना कॉन्सेप्ट अगर एक बार दिमाग में बैठ गया तो कभी नहीं निकलेगा। दोस्तों कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, इसमें पूछा गया कि बताओ त्रिभुज की संख्या कितनी है, या इस टाइप के क्वेश्चन में पूछ दे कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है तो कितना आसान है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ बेस काउंट करना है। इस बेस पे त्रिभुज की संख्या अलग है, इस बेस पे त्रिभुज की संख्या अलग है। देखिए बड़े वाले बेस पे एक त्रिभुज और इसी के ठीक ऊपर ये जो हाफ बेस है इस पे भी एक त्रिभुज, इसी प्रकार ये त्रिभुज इस पे है और ये वाला त्रिभुज इस पे भी एक बन रहा, तो इस टाइप करके बहुत सारे त्रिभुज बन रहा है। तो कैसे काउंट करेंगे, चलिए पहले आते हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन से। स्लैंट लाइन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10c2, और यहाँ पर देखो दोस्तों कि 10 जो गिना है वो किस बेस का है, इस बेस का है, इस बेस पे तो 10 लाइन नहीं है, इस बेस पे भी 10 लाइन क्या है नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन में जबकि बेस सब स्लैंट लाइन का बेस अगर इक्वल ना हो तो सबको अलग अलग करके निकालिए। 10c2 किसका, इसका, तो एक ही बेस पे निकाला है तो इंटू 1c1 भी करेंगे, लेकिन 1c1 करने से क्या फायदा, कुछ नहीं, एक से गुना करने से कोई फायदा नहीं। अब इस बेस का आपने निकाल लिया, इस बेस को निकालिए, इस बेस के लिए अलग होगा, इस बेस के लिए जोड़ेंगे अलग है। इस बेस पे कितना बन रहा 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 और आवश्यकता कितने की है 2 की। अब फिर इसमें 1c1 करेंगे इस बेस के लिए तो कोई फायदा नहीं है, तो 1c1 नहीं करेंगे। अब इस बेस पे देखिए लाइन की संख्या स्लैंट है कितना 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी है तो इसके लिए भी 7 + 7c2,
चलिए आंसर कंप्लीट है। 10C2 को क्या लिखेगा, 10 इंटू 9 डिवाइडेड 2 इंटू 1 प्लस 7 इंटू 6 और 2 इंटू 1 प्लस 7 इंटू 6 डिवाइडेड 2 इंटू 1। 2 से ये 5 टाइम्स में कैंसिल, 5 टाइम्स से 5 9 45 प्लस 7 या 21 प्लस ये भी तो 21 ही होगा क्योंकि दोनों तो बराबर है। 45 और 21 66, 66 और 21 87, यानी कि त्रिभुज की संख्या मित्रों कितना हो गया, 87 त्रिभुज है इसके अंदर में। इस पे आइए देखते हैं कि त्रिभुज की संख्या है कितनी। चलिए काउंट करते हैं। इस बेस पे पहले अलग काउंट करिए। इस बेस पे कितने स्लैंट लाइन है, तो 1 2, ये दोस्तों नहीं काउंट करेंगे क्योंकि ये कोई त्रिभुज नहीं बना रहा। उसी प्रकार इसको भी काउंट नहीं किया जाएगा क्योंकि ये भी त्रिभुज नहीं बना रहा। क्या ये त्रिभुज बना पा रहा, यस ये बना पा रहा। तो 1 2 3 4 5, तो 5C2। इस बेस पे 5 है लेकिन एक त्रिभुज के लिए 2 ही कर सकता है, तो 5C2 करेंगे। अब नेक्स्ट आइए। अब एक ही बेस है तो एक बेस के लिए 1C1 करने से कोई फायदा है नहीं, तो उसको आप छोड़ दो। अब जोड़ते हैं इस पे कितना बन रहा, तो इस बेस पे कितने स्लैंट लाइन है, तो 1 2 3 4, तो 4C2। आंसर कंप्लीट है दोस्तों। 5C2 यानी कि 5 गुना 4 2 गुना 1 प्लस 4 गुना 3 2 गुना 1। अगर इसमें प्रॉब्लम आ रहा है, इसको कैलकुलेशन लिखने में अगर समस्या है तो वीडियो 1 जरूर देखें। उसमें सारी बातें बताई गई कि किस तरह से परमुटेशन कॉम्बिनेशन को हम लोग पुट करते हैं। तो 2 से 4 2 बार में कटा, 5 गुना 10 प्लस 2 से ये 2 बार में, तो 3 गुना 6, यानी कि त्रिभुज की संख्या इसके टोटल कितने हैं, 16 त्रिभुज की संख्या है मित्रों। आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन को अगर ट्रिक से बनाना होता तो कैसे करते हैं। अगर इस क्वेश्चन को ट्रिक से बनाना होता तो तरीका वही है कि बेस को पकड़िए और हर एक बेस को अलग से काउंट करिए। इस बेस पे कितने छोटे त्रिभुज है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस पे कितना है, तो 1 2 3 4 5 6। इस पे कितना है, तो 1 2 3 4 5 6। टोटल जितने भी नंबर लिखे हैं हर एक बेस पे अलग अलग लिखना है। एक बेस पे हर एक बेस का अलग अलग। कब, जब बेस सब पे समान ना हो, मतलब एक बेस पे लाइन की संख्या 9 है, इस पे 6 है और इस पे भी 6 है, तो इसको हम गुना में नहीं कर सकते हैं। अगर ये पूरा यहाँ से यहाँ तक रहता और यहाँ से यहाँ तक ये बेस रहता तो हम इसको जोड़कर इसको 3 बार गुना कर देते, 3 बार गुना करते तो आसानी से निकल जाता। लेकिन सभी बेस पे बराबर ट्रायंगल्स नहीं है, इसलिए आपको क्या करना होगा, सबको अलग अलग लिखना होगा और अलग अलग लिखकर जोड़ना होगा। चलिए दोस्तों, इसको अगर जोड़ते तो कितना होता, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9। और इस पर कितना है, 1 से लेके 6 तक। पिछला क्वेश्चन में देखें 1 से 6 तक का जोड़ कितना होता है, 21 होता है। मतलब इस बेस पे 21 है और इस बेस पे भी कितना है, 21 ही है। तो पहले इसको जोड़ लेते हैं, 3 3 6 10 15 21 28 36 36 और 9 45। और इस बेस पे कितना है मित्रों, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 इक्वल टू 21। अब इस बेस पे भी कितना है, 1 से लेके 6 तक है तो 21 ही होगा। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 इक्वल टू 21। सभी को जोड़ दो, 5 और 2 7, 4 2 6, 6 और 2 8, यानी कि 87 है। इसको अगर हम लोग ट्रिक से यूज करते तो 87 ऐसे ही आता। अगर इसमें टिक्स लगाना होता तो कैसे लगाते, चलिए देखते हैं। अब चलिए नंबर लिखते हैं, छोटे वाले त्रिभुजों का नंबर। तो 1 2, ये तो नहीं बना रहा ट्रायंगल, इसको काउंट नहीं करना। ये भी ट्रायंगल नहीं बना रहा, काउंट नहीं करना है। ये तो त्रिभुज बना रहा है, एक नंबर यहाँ 3 और एक नंबर यहाँ 4। तो 1 2 3 4, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। अब इस बेस पे देखिए 1 2 3 नंबर बैठा, तो 3, तो 1 प्लस 2 प्लस 3।
3 3 6 और 4 10, 3 और 3 6, 10 और 6 कितना हुआ दोस्तों 16। इस प्रकार हम लोग ट्रिक का भी यूज कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में, लेकिन कॉन्सेप्ट है कि एक बार दिमाग में बैठ गया तो बैठ गया। आइए चलते हैं कुछ अलग क्वेश्चन पे, दूसरे क्वेश्चन पे। अगर पूछ दे कि इसमें ट्रायंगल्स यानी त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो आसान है या नहीं है। चलिए ये क्वेश्चन बनाना है आपको। क्वेश्चन को पहले लिखिए, ड्रॉ करिए, कॉपी पेन निकाल कर रखिए तैयार, और इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन आपको घर पे करना है, सीखना है कि जो अभी तक हम लोग पढ़े उससे कुछ सीख पाए या नहीं सीख पाए। चलिए कॉपी और पेन निकालिए और तुरंत इसका आंसर कीजिए। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नया टॉपिक, और टॉपिक है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुजों की गिनती, फिर सीखेंगे स्क्वायर की गिनती यानी वर्गों की गिनती, फिर सीखेंगे रेक्टेंगल यानी कि आयतों की गिनती। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्वाड्रिलेटरल काउंटिंग यानी चतुर्भुजों की गिनती। क्वाड्रिलेटरल मतलब हो गया दोस्तों चतुर्भुज। चतुर्भुज को अगर हम लोग डिवाइड करें तो चतुर्भुज कितने तरीके के होते हैं। चतुर्भुज बहुत तरीके के होते हैं दोस्तों। स्क्वायर क्या है, एक चतुर्भुज है क्योंकि उसमें भी 4 भुजा होता है। रेक्टेंगल क्या है, एक चतुर्भुज है जिसमें 4 भुजा होता है। लेकिन तरीका क्या है, चतुर्भुज का सारा अलग अलग है। रोम्बस है, रोम्बस भी क्या है, उसमें 4 भुजा होते हैं। तो चतुर्भुज बहुत टाइप का होता है, लेकिन फिगर काउंटिंग में सारे टाइप्स नहीं पूछता है। फिगर काउंटिंग में सिर्फ 3 तरीके का क्वेश्चन होगा जो आपका क्वाड्रिलेटरल से होगा, मतलब चतुर्भुज से होगा। वो 3 तरीका है क्या, तो 3 तरीका पहले बोलेगा क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज की गिनती, वर्ग की गिनती और रेक्टेंगल की गिनती। तो क्वाड्रिलेटरल का ही पार्ट हम लोग कह सकते हैं कि रेक्टेंगल है, और चतुर्भुज का ही एक पार्ट क्या है, स्क्वायर है। यानी कि वर्ग और आयत जो है वो चतुर्भुज का ही हिस्सा है, एक पार्ट है। तो इस तीनों को हम लोग सीखेंगे उसी तरीके से कि कैसे बनाना है। फिर दोस्तों बात वही है कि हम लोग बेसिक्स पहले जानेंगे कि चतुर्भुज का बेसिक्स है क्या। चतुर्भुज के लिए आपको किस चीज की आवश्यकता है, तो 4 रेखाओं की आवश्यकता है, 4 लाइनों की आवश्यकता है। तो लाइन है क्या, तो 2 लाइन चाहिए आपको, हॉरिजॉन्टल लाइन और 2 लाइन क्या चाहिए, वर्टिकल। 2 हॉरिजॉन्टल और 2 वर्टिकल को अगर हम लोग मिला देंगे तभी चतुर्भुज बनेगा। मतलब इसका बेस है क्या, एक चतुर्भुज बनाने के लिए बेस है 2 लाइन हॉरिजॉन्टल और 2 लाइन क्या, वर्टिकल। इसी से चतुर्भुज बनेगा। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को इसी पर अप्लाई करना है, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन में पूछा गया कि बताओ इसमें चतुर्भुज की संख्या है कितनी, तो क्या करना है, कुछ नहीं, टोटल हॉरिजॉन्टल लाइन कितना और वर्टिकल लाइन कितना, सिर्फ ये काउंट करना है। अगर बात किया जाए वर्टिकल लाइन, तो वर्टिकल लाइन मतलब स्टैंडिंग पोजीशन, खड़े वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिकल, और लेटे हुए अवस्था को क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल। याद नहीं रहे तो दिमाग में इतना ही रखिए कि जब हरि के पास जाना होता है, कहाँ जाना होता है, हरि के पास, हॉरिजॉन्टल, तो हम लोग लेट कर ही जाते हैं। हरि के पास कैसे जाते हैं, लेट कर ही जाते हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि जब भी लेटना हो तो हरि के पास जाना है, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन। और स्टैंडिंग पोजीशन को क्या कहेंगे, वर्टिकल लाइन। तो आइए काउंट करते हैं वर्टिकल लाइन है कितना। तो वर्टिकल मतलब स्टैंडिंग, तो 1 2 3 4 5। फिर आपसे पूछा जाए कि बताओ, तो 5 पहले
वर्टिकल का करते हैं। वर्टिकल है कितना 5, लेकिन आपको एक चतुर्भुज बनाने के लिए 2 ही वर्टिकल चाहिए। टोटल है 5, एक के लिए चाहिए 2। अब आ जाइए बात करते हैं हॉरिजॉन्टल का। तो हॉरिजॉन्टल में कितने लाइन है? 1 2 3 4 5। कितने हैं? 5। अगर एक बढ़ा भी दिया जाए 5 और 1 कितना हो गया? 6 हो गया। लेकिन हॉरिजॉन्टल तो अभी भी, वर्टिकल तो अभी भी 5 ही है। 1 2 3 4 5। तो वर्टिकल के लिए तो लिख दिया। हॉरिजॉन्टल कितने हो गए हैं? तो 1 2 3 4 5 6 लाइन। 1 2 3 4 5 6 इंटू 6C कितना? 2। टोटल इसमें हॉरिजॉन्टल कितने हैं? हॉरिजॉन्टल 6 है, लेकिन आवश्यकता कितने की है? एक चतुर्भुज के लिए 2 की। इसमें टोटल वर्टिकल कितना है? तो वर्टिकल कितना है? तो 5 है और हॉरिजॉन्टल 6 है। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों लेना है, इसलिए क्या करना है? दोनों का मान पुट करना है। तो 5 गुना 4 और 2 गुना 1 इंटू 6 गुना 5 और 2 गुना 1। सिंपल सा। तो 2 से 4 2 बार में काट दिए, ये 3 बार में काट दिए। तो 5 गुना 2 10 गुना 3 गुना 5 15, यानी कि टोटल चतुर्भुजों की संख्या कितनी हो गई? 150। कितने हो गई? 150। तो है ना बिल्कुल आसान। तो आसानी से क्वेश्चन करिए, हड़बड़ाने का कोई बात नहीं है। कितना भी टफ हो आपको बिल्कुल आसान दिखेगा। तो दोस्तों इसी के साथ नेक्स्ट जो पार्ट 3 आएगा वो आपको 2 से 3 दिन में नया वीडियो डाल दिया जाएगा, जिसमें हम अलग अलग तरह के और वैरायटी सीखेंगे। अभी हम लोग क्वाड्रिलेटरल और ट्रायंगल आज इस पर फोकस किए। इसका क्वेश्चन और मिले किताब से तो आप बनाइए। किताब अगर कोई आपके पास है तो फिगर काउंटिंग का क्वेश्चन उसमें मिल जाएगा, जिसमें कि ट्रायंगल और चतुर्भुज की गिनती वाला जो क्वेश्चन होगा वो मिल जाएगा। नहीं तो कुछ दिन बाद हम लोग आपको PDF भी उपलब्ध करवाने वाले हैं। हमारा टीम जो है पूरे मेहनत से लगा हुआ है और सारे सब्जेक्ट इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, GS, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, टीचर के लिए सारे कोर्सेज, सारा टीम उपलब्ध है और सारा टीम ही पूरा फोकस करेगा आपके पढ़ाई पर और कोई भी सब्जेक्ट छूटेगा नहीं। और सारे टीचर अपने आप में एक बेहतरीन शिक्षक हैं, जिन्होंने बहुत सारे बच्चों को अभी तक जॉब दिला चुके हैं। बहुत सारे बच्चों को प्रिपरेशन भी करवाया है। बहुत सारे बच्चों ने अपने मेहनत के बल पर बहुत सारे भारत सरकार की जितनी भी वैकेंसीज है लगभग सभी में बच्चे आज कार्यरत है। हमारे प्रयास से और अपने मेहनत के बल पर तो सारे टीचर आपके सामने उपलब्ध होंगे धीरे धीरे करके।